राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे किसी दवा पर नहीं, लेकिन संपूर्ण उपचार पर, और साथ ही साथ कि जो पूरे ब्रह्मांड में घटनाएं घटती है या विशेषकर जो हमारे साथ होता है, वो चाहे रोग से लेकर हो चाहे किसी और चीज़ से, ये सब किस चीज़ पे टिकी है। थोड़ा इस पे गौर की थी मैंने, तो वो विचार आपके साथ साझा कर रही हूँ कि यदि हम ऐसी मानसिकता रखें तो कैसे क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, और होते भी हैं। आप भी एक बार बैठ के इस चीज़ को ज़रूर सोचना। तो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं जैसे कि हमारे चैनल की शुरुआत से रोगों के बारे में। तो मैं यही बोलूँगी सबको कि सभी स्वस्थ रहें, किसी को रोग ना हो। यदि हो गया है तो घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज़ निश्चित है कि भगवान है, हमारे भीतर है, सभी जानते हैं। नहीं तो कोई होने वाली चीज़ें हमें कैसे पता चल सकती है। सभी के साथ घटनाएं होती है, और कुछ एक ऐसी होती है कि होने से पहले हमें उन चीज़ों का आभास हो जाता है। तो इस चीज़ पे विश्वास रखिए, ईश्वर है, सभी मानते हैं, जानते भी हैं और है भी। तो यदि रोग हुआ है तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जरूर से जरूर ठीक होंगे। तो दवा यहीं से काम करना शुरू करती है। दिमाग से ही हम रोग को खत्म कर सकते हैं, और बहुत से लोगों ने किया भी है। तो शुरुआत में चीज़ ये स्टार्ट होती है, बाद में बात करते हैं। जब हम कोई दवा लें तो हमारी पूरी मानसिकता यही होनी चाहिए कि जो मैं दवा ले रहा हूँ, ले रही हूँ, ये मेरे रोग में मुझे सहायता कर रहा है और मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, हो रही हूँ। यदि ये विचार होगा तो यकीन मानिए आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। ये एक विश्वास है, ये हमारे अंदर के ईश्वर हैं, ये हमारे अंदर की मानसिकता है, एक एनर्जी है पॉजिटिव जो हर जगह काम करती है। न केवल रोगों पे, ये हर जगह काम करेगी। उदाहरण के तौर पे आप गौर करना कि जो लोग जैसा सोचते हैं, जैसी बात करते हैं, जैसा विचार होता है, उनके जीवन में घटनाएं उसी के अकॉर्डिंग घटेंगी। उदाहरण जो दे रही हूँ वो बहुत सॉलिड है। प्रैक्टिकल में सोचना, घरों के बारे में देखना कि वास्तव में ऐसा है क्या। कि यदि कोई लोग यदि शास्त्र में यदि चले जाएं, कि जो मैं बोलूं वास्तु जो शास्त्र है कि घर के ये कोने यहाँ हैं तो ये खराब करेगा, ये करेगा, तो आप पाएंगे कि जो लोग जैसा सोच रहे हैं उनके साथ वैसा ही घटेगा। कि यदि वो सोच रहे हैं ये कोना हमारे घर में सही नहीं है, ये गलत है, इसे सही करना चाहिए, इसकी वजह से हमारे गलत हो, आप देखेंगे कुछ एक सालों तक वो उस झमेले में ही फंसे रहेंगे। घर में रोज तोड़ फोड़ करनी, ये चीजें सही करनी, उसके बाद भी नहीं होता कि कुछ सही हो। यदि थोड़ा बहुत हो जाता है तो उनको पूरा विश्वास हो जाता है, लेकिन वो एक उलझन उनके साथ रहती है। यदि कोई लोग कुंडली में विश्वास करे तो आप देखेंगे उनका चक्कर उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, कि उनके साथ वैसा ही होगा। वो जैसा सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कुंडली गलत है, ये उपाय करना चाहिए, ये सही होगा, तो उनको लगता है हाँ ये ऐसे होगा, और कहीं ना कहीं वो चीजें उनके साथ काम भी करती हैं। ये मैं उदाहरण के तौर पे बता रही हूँ, आप जरूर देखना। जैसा सोच रहे हैं, जैसी हमारी मानसिकता है, हमारे जो अंदर ईश्वर है हमारे साथ वैसा ही होगा। इसीलिए सभी से निवेदन है, अच्छा सोचें। एक चीज और, ये अच्छाई पे ही काम करेगी। ये तो एक शास्त्र और ये चीजों पे आ गई कि इसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। ये हमारे बारे में हम सोच रहे हैं तो हमारे साथ वैसा होगा। यदि किसी को नुकसान के लेकर बात करें, यदि कोई मन में ये सोचे इसका कुछ बुरा हो, या किसी स्पेसिफिक पर्सन का सोचे कि इसके साथ काश ऐसा हो जाए, यकीन मानना वैसा रिटर्न होके आपके साथ होगा। कि किसी का यदि आप बुरा सोच रहे हो तो वो चीज आपके साथ होगी। ये एनर्जी है जिसे हम ईश्वर बोलते हैं ईश्वर, ये सबके साथ होता है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। इसीलिए सबके लिए अच्छा सोचिए, फिर आपके साथ भी अच्छा होगा। और जो चीजें बता रही थी मैं घटना की, ये चीज मैंने प्रैक्टिकल में कम से कम 150 घरों पे सर्च किया और मुझे नतीजा मिला, लोग जैसा सोचते हैं उनके साथ वैसा ही होता है। जो लोग इस चीज पे विश्वास करते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे तो वैसा ही होगा, वो लोग वास्तव में बढ़ते जाते हैं, कर्म अच्छे करते जाते हैं, मेहनत करते जाते हैं, और फल दिन दुगना रात चौगुना उनको मिलता रहता है। ये चीजें हैं। और यदि कोई सोचे
कि जो ये राशिफल के अकॉर्डिंग यदि मैं बोलूं कि राशिफल के यदि अकॉर्डिंग कोई सोच रहा है कि ये राशि के अकॉर्डिंग हो रहा है, इस राशि पे अब शनि चल रहा है, इस राशि पे अब राहु चल रहा है, मुझे भी अब राहु लगा है तो मुझे ये नुकसान होगा, या मुझे शनि हुआ है तो मुझे ये, यकीन मानिए उनके साथ होगा। और उसी राशि के और उसी समय जन्मे, उसी सन दिन, उसी सब कुछ वही चीजें, और उसी नाम का यदि और कोई व्यक्ति है और वो इन चीजों में राशिफल में विश्वास ना करके यदि कर्म में विश्वास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उनको ये चीजें कहीं भी रुकावट नहीं कर सकती। ईश्वर एक है, उनको आप माने, उनमें विश्वास रखें। नाम अनेक हो सकते हैं, एनर्जी है, उसमें विश्वास रख के सच्चे कर्म धर्म यदि आप करेंगे, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता। शर्त इतनी, नियत अच्छी होनी चाहिए, दूसरे का बुरा ना सोचें कभी भी। यदि आप अपना अच्छा सोच रहे हैं, अच्छी बात है, दूसरों का अच्छा सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, सबका अच्छा सोच रहे हैं, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तो यकीन मानिए आपके साथ बहुत अच्छा होगा। ये चीजें काम करती है जैसा हम सोचेंगे। यदि हम सोच रहे हैं कि भूत है, हमें तो कहीं भूत का कुछ हो गया है, तो वो पूरे घर में वैसी ही घटनाएं घटने लगेंगी और होगा। फिर वो यदि पंडित के झमेले में गिरे हैं कि ये ऐसे उपाय करने से, ऐसे पूजा करने से आराम होगा, तो उनको वैसा करने से आराम होगा। तो मुद्दे की बात इतनी ही रही, अच्छा सोचें, अच्छा करें, मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे धर्म की राह पे चलें, किसी चक्रों में ना पड़े। घुसोगे उस झमेले से नहीं निकल पाओगे। और घरों पे आप इन चीजों को सोचना, 101% आपको चीजें मिलेंगी। जो भूत का सोच रहे हैं उनके साथ वही चल रहा है, जो शास्त्र में है, वास्तुशास्त्र में घर की तोड़ाफोड़ी कर रहे हैं, वो उसी चक्कर में फंसे हैं। जो राशिफल में विश्वास करके फंसे हैं, वो उसी चक्कर में हैं। जो कुछ खुद पे सोच रहे हैं कि ये चीजें कुंडली के अकॉर्डिंग हो रही है, तो वो उन्हीं उपायों में, कुंडली में फंसे पड़े हैं। जो ये सोच रहे हैं मैं मांगलिक हूं, इस वजह से मेरी शादी नहीं निभ रही, तो वो भी उसी चक्कर में फंसे हुए हैं। कुछ भी नहीं है। यदि किसी को निभाना है ना, तो वो निभाएगा और उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो ये चीजें रोग के साथ भी अटैच हैं। हाँ, अपना उपचार करना जरूरी है, मानती हूँ, सच भी है। दवा लीजिए, अपना उपचार कीजिए, लेकिन अच्छी मानसिकता के साथ योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। सभी को ईश्वर को याद हमेशा करना चाहिए। भागवत गीता में भी कहा गया है, यदि आप अंतिम समय में मुझे याद कर रहे होंगे तो आपकी आत्मा मेरी आत्मा में समा जाएगी। जैसे कि अग्नि के अंदर हम और लकड़ी आग डालें तो वो भी अग्नि के साथ समा जाती है, वैसे ही होगा। तो अंतिम समय में जहां ध्यान होगा वही होगा। तो ये तो ईश्वर हैं और मानना चाहिए, लेकिन किसी और झमेले में यदि आप पड़ रहे हैं तो आप उसी में घूमते रहेंगे। और ये चीजें देखना, सभी के साथ होता है ये। आप घरों को नोटिस करना कि जो चीजें जैसी मानते हैं, जो कर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ना, कि मुझे अच्छे कर्म करके मेहनत करनी है, मैं सफल होऊंगा, तो वो मेहनत के साथ ही सफल होते हैं। तो यही रोगों पे बात आती है। यदि दिमाग में ये चीज है कि मैं ठीक होऊंगा, मुझे कोई रोग नहीं रहेगा, तो 100% आप ठीक होंगे, आपको कोई रोग नहीं रहेगा। यदि दिमाग से आप टूट चुके हैं, दिमाग से टूटा हुआ व्यक्ति तो बहुत छोटे रोग में भी हार मान जाता है, और दिमाग और मन से मजबूत व्यक्ति कैंसर को भी मात दे देता है, बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। ये चीजें हैं, आप करें इनको अच्छे से, स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने। और ये चीजें, दिमाग को पॉजिटिव जरूर रखें, सभी से निवेदन है। क्योंकि देखिए, सांसों पे हमारा जोर नहीं है, भगवान ने जितनी दी है कहीं नहीं जाएगी। और यदि समय खत्म हो गया तो आप देखते हैं लोग अपनी मस्ती में नाचते नाचते भी अंतिम समय आ जाता है, चारपाई पे लेटे लेटे भी आ जाता है, और ना आए तो रोग को भी मात देकर ठीक हो सकते हैं। तो अपने मन से ये वहम निकाल दें कि इस रोग की वजह से मुझे मौत आएगी, या मुझे ये रोग है तो ठीक नहीं होगा, या मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगी। नहीं, जिस दिन सांस खत्म होगी तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। तो स्वस्थ रहें, अच्छा सोचें, अच्छा कर्म करें। रोग की वजह से आप कभी नहीं मर सकते। अपना उपचार करें अच्छे से। आपको जिस चीज में विश्वास है, मैं ये नहीं बोल रही मेरे दवाएं मानिए, मैंने प्रैक्टिकल किया
उसके रिजल्ट्स आए, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं है, मुझसे पहले भी बहुत लोग आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं, मेरे बाद भी करते रहेंगे। लेकिन आजमाना है तो आजमा के देख सकते हैं, लेकिन दिमाग को पॉजिटिव रखें। कुछ भी गर्म ठंडा नहीं होता। मैं जो दवाएं बता रही हूँ, यदि कोई बोलता है कि शहद गर्म होता है तो शहद गर्म नहीं होता। यदि कोई बोले हल्दी गर्म होती है तो हल्दी गर्म नहीं होती। कब तक? जब तक हम इन चीज़ों को उबालें नहीं। अदरक गर्म कभी नहीं होती जब तक उसको गर्म ना किया जाए। लहसुन गर्म कभी नहीं होता जब तक उसको आग ना दी जाए। यदि किसी की पहले से पित्त बहुत बड़ा हुआ है, उसे कर सकता है, तो हमें लहसुन को बीच में से चीर के भिगो देना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं साथ साथ आपको बताती हूँ। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखें, अपना ख्याल रखें। और ये एक विचार था जो आपके साथ साझा किया। मैं चाहती हूँ सभी आप इस पे गौर करें कि ये चीज़ें हैं या नहीं है, ये वास्तविकता है या नहीं है। और जिन लोगों की उम्र हो चुकी है, बुजुर्ग हैं, उनको तो इस चीज़ का अनुभव है, वो आपको बताएंगे कि हाँ उस समय हम इस चीज़ में थे। तो ये चीज़ें मिलती है कि जिस चीज़ में आप जितने टाइम विश्वास रखोगे उसके अंदर फंसे रहोगे। ये एक जाल है, इस जाल से बाहर निकलिए, ईश्वर का नाम लीजिए, अपना और अपने परिवार का सभी का ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव एनर्जी आपका बहुत साथ देगी। तो साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।